Okay. Okay. Uh, welcome, friends, and welcome to this new Vedic batch. This is my fourth. Sorry, this is my third Vedic batch that I have started today, and it'll run for anywhere between 2.25 months, सवा 2 महीने से लेके 3 महीने तक इसमें run, or it will be comprising of about 30 classes, 28, 29, 30 classes, almost 50 hours. And, I have the syllabus. I think all of you have gone through the syllabus. And the schedule is Wednesday, Thursday, Friday, unless and until there's some change later on. Right now, it is 3 days in a week, Wednesday, Thursday, Friday from 9 o'clock. 9 o'clock in the night. The classes generally go on till about 10:15, that is 10:15 or 10:30 तक होता है. और मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक इंट्रोडक्टरी मेरा वो होता है उस समय तक अगर आप अपना वीडियो स्टार्ट कर दें. एनीवे, एंड देखिए, इसमें मोस्ट ऑफ यू वर विलिंग, पहले भी बात हो चुकी है, मोस्ट ऑफ यू वर willing to join only the KP course, only the Krishnamurti पद्धति कोर्स. बट मैं ज्यादातर आप लोगों को मैं समझा करके और कन्विंस करके आई हैव ब्रॉट यू टू दिस Vedic astrology course, and most of you, I think, are already, I will not say very well versed with Vedic. One or two of you have done courses in Vedic, and most of you have slight idea, all of you, in fact, all of you have a basic idea of Vedic. But I don't know the levels of knowledge that all of you possess. So, when I do this Vedic course, it is right from scratch. जैसे बच्चे को प्राइमरी क्लास में पढ़ाया जाता है ना, ABCD से, या नर्सरी में जैसे पढ़ाया जाता है, वैसे मैं वैदिक करता हूँ. तो 5, 6, 7 क्लासेस आपको, यू विल हैव टू बेयर विद मी इवन इफ यू नो व्हाट आई एम टीचिंग. सो आप थोड़ा सा 5, 6, 7 क्लास तक, जब तक हम थोड़ा प्रेडिक्शन स्टेज पे नहीं आते हैं या प्री प्रेडिक्शन स्टेज पे नहीं आते हैं, तब तक थोड़ा सा आप मेरे साथ पेशेंस रखिएगा. एंड ऑफ कोर्स मेरा जो स्टाइल है कि इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, you stop me and ask me. Okay. And it is very absolutely essential to know the basics in detail. There are some basics, कुछ ऐसे basics हैं जो कि लोग इग्नोर करते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है, ये चलेगा, we'll pick it up sort of. Don't do that. And 3 दिन क्लासेस होते हैं, उसके बाद फिर सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 4 दिन का गैप होता है. और उसमें आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. यू मस्ट प्रैक्टिस. अदरवाइज इफ यू डोंट प्रैक्टिस, स्पेशली द बेसिक्स इज समथिंग, कुछ पार्ट्स तो आपको याद करने होंगे. some parts, there are some few things that you will have to memorize. याद करना होगा. देयर इज नो शॉर्टकट. याद करने की जहां तक बात है, इवन दो अब तो सारा कुछ कंप्यूटर्स में है, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वो कंप्यूटर आपको याद नहीं करवा सकता है. कंप्यूटर आपको बुक्स से आप याद कर सकते हैं, बट देन बुक से याद करना एंड वन टू वन somebody इज टीचिंग यू, उसमें बड़ा फर्क होता है. जैसे हम लोगों ने जब एस्ट्रोलॉजी सीखा था तो देयर वाज नोबडी टू टीच अस. मैंने सीखना शुरू किया, इंटरेस्ट तो मेरा खैर बचपन से ही था, बट आई स्टार्टेड लर्निंग इट इन 1990. एंड ओनली इट वाज ओनली द बुक्स जिससे शुरू किया था. There were one or two, friends of mine who sort of very charitably, they said कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा. बट देन उसके बाद फिर हमने कृष्णमूर्ति जी की कोर्स की केपी में. पहले तो हमने वैदिक से स्टार्ट किया. वैदिक में आई गॉट टोटली लॉस्ट.
I think I must have spent a year or two in Vedic. Then I was about to give up astrology क्योंकि I was getting nowhere. जो ट्रेडिशनल वैदिक पाराशरी वैदिक जो हम किताबों से पढ़ेंगे या अभी भी यूट्यूब पे भी बहुत लोग आप लोग देखते होंगे या किसी कोर्स को मैं क्रिटिसाइज आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी कोर्स बट देयर आर सो मेनी कोर्सेज यू नो ऑन यूट्यूब and coaching regular coaching classes, you know, face to face coaching classes, 2 साल के courses हैं, but still at the end of the day, what my experience with, you know, when I interact with people who have done Vedic, they are sort of nowhere. वो खास करके योगों का चक्कर जो होता है, योग हैं और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत हैं, बट हम लोग जो करेंगे इट इज कॉल्ड द सिस्टम्स अप्रोच. वैदिक में हम लोग जो करेंगे सिस्टम्स अप्रोच है. इट इज नॉट अ परफेक्टेड अप्रोच, बट आई फाइंड इट द बेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट. उसमें भी देर आर डार्क एरियाज एंड स्टिल देर आर ग्रे एरियाज. देर आर स्टिल ग्रे एरियाज जिसपे कि मैं भी बहुत I am also not very convinced, but till I, you know, till I complete my own research, like, you know, बहुत सारे concepts हैं, as we go along, जैसे राहु and केतु है, राहु and केतु is still a very big mystery, even in KP, although KP has been able to solve most of the mysteries, कृष्णमूर्ति पद्धति में, राहु and केतु के बहुत सारे mysteries को हमने solve कर दिया है, but वैदिक में people, you know, they are still beating around the bush. I'm trying to amalgamate both KP and with Rahu, but अभी मैं उस मेरा रिसर्च एम्पेरिकल रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए मैं अपने तरफ से कुछ उसमें वो नहीं करता हूँ. यस, वैदिक में भी अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, जो वैदिक में सिस्टम्स अप्रोच की बुक्स पढ़ेंगे, तो उसमें जहां मुझे wherever I have felt that I don't agree with a certain rule or a principle, you know, I have tried to improve it. मैं अपने तरफ से उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की हमने कोशिश की है और हमने देखा है कि वो काम करता है. तो ऐसे ही मैं अपने रूल्स को आपके ऊपर इम्पोज नहीं वर्ड यूज कर सकते हैं. मैं आई ट्राई एंड यू नो अपने रूल्स को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं जहां मुझे लगता है कि हाँ ये भी होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए. देयर आर सर्टेन रूल्स जो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि इन्फेंसी ऑफ प्लैनेट्स वैदिक systems approach में है कि you know planets that are less than 5 degrees in longitude, they are weak, they are termed to be weak, उनकी पावर कम होती है. तो उसमें मेरे थोड़े से अपने reservations हैं, because especially देखिए जो slow moving planets होते हैं ना, जैसे suppose you are born when you know when Saturn is say 0 degrees, तो Saturn suppose is 0 degrees and the systems approach says that till Saturn, you know, becomes, for that matter, any planet, till it crosses a longitude of 5 degrees, it remains weak. That means you are born with a weak Saturn. So I don't quite agree over there, because Saturn stays in one Rashi for 2.5 years. Yes. Saturn stays in one Rashi for 2.5 years. Okay. So if you calculate, you know, what time Saturn will take to cross 5 degrees, it's a long time. So that means all the people being born with a weak Saturn, with a Saturn with a longitude of less than 5 degrees, are born with weak Saturn. I don't quite agree with it. But for the moment, till my research is complete, I stick to what is has been said in Vedic history, in this systems of. I stick to that. But certain reservations where I find कि भाई Saturn 2 या 3 डिग्री का है, तो ये रिजल्ट नहीं होना चाहिए. But still, I treat Saturn and Jupiter. I treat them, you know, I treat them differently from other planets. Fast moving planets, it is understandable. See, moon का, if you're born with a weak moon, that is understandable. क्योंकि moon तो निकल जाएगा एक राशि में, वो जो है 2.25. आओ क्या म्यूट कर लीजिएगा प्लीज. तो anyway, with this background and see systems approach जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, बोलो it's a very, please mute your mics.
सिस्टम्स अप्रोच जो है बड़ा वेल रिसर्च्ड और एम्पिरिकल रिसर्च के बाद सिस्टम्स अप्रोच प्रोफेसर वीके चौधरी ने अपना जो है इंट्रोड्यूस किया, और मुझे लगता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे एक्यूरेट रिजल्ट्स सिस्टम्स अप्रोच में हमें मिलते हैं। तो खींच ली विल यू प्लीज आप लोग म्यूट करेंगे क्या? म्यूट कर लीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा। हाँ मुझे समझा क्या हुआ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बहुत डिस्टरबेंस होगा। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, रिकॉर्डिंग में आएगा सारा, आप ही को डिस्टरबेंस होगा जिसने भी म्यूट नहीं किया हुआ है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योर माइक्स प्लीज, ऑल ऑफ यू। तो बैकग्राउंड वही हटा दे। एंड व्हेन, हाँ नहीं बैकग्राउंड नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। कहाँ से किसकी आवाज पीछे से आ रही है ना, आप म्यूट कर लीजिए। म्यूट योर माइक्स। आप नजर नहीं आ रहा है मुझे, देखिए हु इज म्यूटेड एंड हु इज नॉट म्यूटेड। म्यूट है, म्यूट है। Sir, Manoj Kumar sir, I think he is not muted. Manoj हाँ Kumar, Manoj Kumar J. मनोज कुमार जी, आप म्यूट कर लीजिए। Now I think everybody is muted. Okay, so systems approach हमारे हिसाब से वैदिक में हमें सबसे एक्यूरेट रिजल्ट सिस्टम्स अप्रोच से मिलता है। एंड अनदर रिक्वेस्ट that I have for all of you who know KP, or at least two of you who have done KP with me, Mr. Anthony, Jacob, and Mr. Dr. Vijay Kumar. आप लोगों से मैं ये बोलूँगा for the 2.5 months that you are going to be with me, or we are going to be together. अभी आप don't start comparing when we suppose we are studying a chart in Vedic जो मैं सिखाऊंगा, तो उसको ना आप अभी for the moment आप KP को, I am not saying that KP don't practice because you have learned KP. That is a more accurate paddhati. Okay, let me tell you at the outset. But Vedic has certain advantages to give you a broad, very general idea of sometimes when you get stuck up in KP, आपको Vedic से help लेना पड़ेगा। Vedic आपको delayed marriage है, ठीक है, denial of marriage तो आपको KP में ज़्यादा accurately मिलेगा, but delayed marriage है, delayed marriage बहुत अच्छा है, इसमें पता लगता है। वैदिक का इस वेरिएंट में सिस्टम्स अप्रोच में जो इसके रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उससे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फॉर द फिनिशिंग पार्ट, फॉर द फिनिशिंग पार्ट और द प्रिसिशन पार्ट, फॉर टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, नथिंग टू मैच केपी। ठीक है, तो एनीवे विद दिस बैकग्राउंड आई विल स्टार्ट विद द वेरी बेसिक्स। आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू एंड दोज ऑल, जिसको जिसको आता है आप लोगों को जरा पेशेंटली सुनिएगा, जिसको नहीं आता है आप बीच में रोक के मुझे बोल सकते हैं, और जिसको आता है डोंट गो ऑफ टू स्लीप। बोर होइएगा तो मैं कुछ कर नहीं सका, आई कैन नॉट हेल्प इट। सोइएगा मत प्लीज, ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए स्क्रीन आ जाएगी तो बताइएगा। Has the screen come? स्क्रीन आ गई क्या? Yes sir, screen has come. Okay. So now here we go. Can all of you hear me? Okay, if somebody cannot hear me, आप मुझे बता दीजिए। मुझे फोन भी मेरे सामने रहता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। फिर से म्यूट कर लीजिए, बैकग्राउंड से आवाज आ रही है किसी की, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, हियर वी गो। देखिए जस्ट पे अटेंशन टू दिस चार्ट। ये मिडिल में ये चार्ट है, देखिए आई विल जस्ट चेंज माय कर्सर। चार्ट यानी कि हॉरोस्कोप को चार्ट भी बोलते हैं। अपना कर्सर चेंज।
देखिए ये जो है ना, ये आपने देखा होगा, this in the middle, look, see my cursor, this in the middle, this is the North Indian style of chart. Okay, we will be in Vedic astrology, we will be concentrating on this only. South Indian chart हम KP जब शुरू करेंगे, then we will be concentrating on the South Indian chart. But ये हमने combined कर दिया है because I use this graphic only. I use this graphic only when I am teaching astrology, basics of astrology. Even when I start teaching you KP again, if you remain with me in KP, I'll use the same graphic. So ये जो square वाला है ना, this square one is the South Indian style of chart that all of you who have studied KP with me would be aware of and well versed with. समझना क्या है हमें, देखिए ये हमें, ये now for the 2.5 months that we are going to be together, ये हमारा नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट होगा. नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट ये है, इसमें 12 खाने होते हैं. देखिए आपको मैं दिखाऊं, ये 12 खाने, यहां से पहला खाना ये गिना जाता है. डोंट पे अटेंशन टू अभी इसमें क्या लिखा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं. अब 12 खाने, ये 12 भाव कहते हैं इनको. देयर आर 12 हाउसेस. ठीक है, 12 भाव या 12 घर कहते हैं इनको. देखिए यहाँ ऐसे गिनते हैं, इनकी गिनती जो होती है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज गिनती होती है. ये एक भाव, पहला भाव होता है, दूसरा भाव होता है. देखिए ये लिखा हुआ है हमने इंग्लिश में, फर्स्ट हाउस. ये यहाँ नंबर क्या लिखा है, अब इस नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा. ये ब्लैक इंक में जो नंबर लिखा है, इस पर आप ध्यान मत दीजिए अभी फिलहाल. किसी भी चार्ट में, या आपका चार्ट हो या किसी भी XYZ किसी भी चार्ट हो नॉर्थ इंडियन स्टाइल में, any chart, any North Indian chart, I'll be speaking both in English as well as Hindi. If somebody, if I, by chance, if I forget to speak in English, and if I have only spoken in Hindi, and if somebody has not followed me, please unmute करके मुझे बता दीजिएगा. Let me know that, sir, you please explain in English or Hindi once again. Okay, don't be shy. Okay, now in any chart, this is the center में जो है, this is called the first house, जिसको कि हम लग्न भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं असेंडेंट. देखिए यहाँ असेंडेंट लिखा है, ये फर्स्ट हाउस लिखा है, असेंडेंट लिखा है, लग्न. ये हमेशा ये खाना जो है ना, ये डायमंड शेप्ड खाना, डायमंड, इसमें कुछ, इसमें ट्रायंगुलर खाने होते हैं और कुछ डायमंड शेप्ड खाने होते हैं. ये किसी भी कुंडली का, दिस इज द फर्स्ट हाउस, पहला भाव या असेंडेंट या लग्न. उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं. इसमें देखिए लिखा है सेकंड हाउस, दूसरा भाव. ये नंबर 3 4 लिखा है, इसको अभी भूल जाइएगा. ये कभी भी ये पहला भाव रहेगा, ये दूसरा भाव रहेगा. उसके बाद यूं चलते हैं, ये तीसरा भाव है, थर्ड हाउस, तीसरा भाव है. ये चलते हैं हम, ये है फोर्थ हाउस, चौथा भाव. ये है पांचवा भाव. ऐसे जाते हैं, दिस इज द डायरेक्शन, दिस, यूं यूं फिर यूं. ठीक है, ये है पांचवा भाव. उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, सातवां भाव, सेवेंथ हाउस. ये 8 नंबर जो लिखा है, इसे अभी मत कंफ्यूज कीजिए, इस पर हम बाद में आएंगे. ये सेवेंथ हाउस है, सातवां भाव. ये कॉमन है किसी भी कुंडली में, ये सातवां भाव ही रहेगा. ये आठवां भाव, this will remain, this will be the 8th house, this will be the 9th house, this will be the 10th house, this will be the 11th house, and this will be the 12th house. Kundali mein, horoscope mein, in a horoscope there are 12 houses. Okay, so this is the, I'm speaking in English, this is the first house. Look at my cursor. In any horoscope, North Indian style, first house, second house, third house, fourth house, fifth house, sixth house, seventh house, eighth house, ninth house, 10th house, 12th house, 11th house, 12th house in any horoscope. See, when you actually come across a live horoscope, आपको ये, you will not find first house written there. Okay,
In none of the horoscopes you will find first house लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा. ये numbers आपको मिलेंगे. You will find these numbers. What are these numbers? We are coming to in just a moment. Okay. Okay. I'll just change this screen share. I'll show you another. I'll show you this. Just to take you out of your confusion. आ जाएगा तो बोलिएगा when it comes. आ गया सर. आ गया. देखिए इसमें हमने फिर ना numbers नहीं लिखे. I have not written the numbers. So we will be studying in Vedic. We will be studying the North Indian style of horoscope. Okay, in every software, any software that you may be having, or you would be purchasing in the future, you will get both the styles. Option दोनों का रहता है. South Indian chart का भी रहता है और North Indian chart का भी रहता है. देखिए, now this I have eliminated. I have removed that South Indian chart. So this is the pure North Indian style of chart. Again, मैंने लिख दिया इसमें. I have written again here. I have not written first house. Ascendant Lagna, same as first house. Second house, third house, fourth house, fifth house, sixth house, seventh house, eighth house, ninth house, 10th house, 11th house and 12th house. ये होता है नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट. ये आपको ये इम्प्रिंट करना होगा. इसमें समझना तो है ही है. इसको आपको अपने इमेजिनेशन में इसको कैप्चर करके आपको रखना पड़ेगा. अब ये एक्चुअली में देखिए कैसा होता है ये. व्हेन आई ओपन एन एक्चुअल चार्ट देन यू विल सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ये कहीं लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर. यहाँ तो हमने आपको समझाने के लिए आई हैव रिटन असेंडेंट लग्ना, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस. But what does an actual horoscope look like? That I'll show you. What an actual horoscope looks like. क्यों नहीं खुल रहा है? Why is it not opening? Just let me check. Why is it not opening? There's something wrong. कुछ गड़बड़ है. I don't know क्यों नहीं खुल रहा है. देखेंगे इसको. Let me see why it's not opening. Where is it gone? Where is it gone? Astrology software. Okay. एक मिनट. Just give me a second, please. No, I think there's something wrong with this. सर ये प्रोग्राम क्लोज करके फिर से खोल के दीजिए. हाँ मैं कर रहा हूँ. एनीवे वो मैं आपको दिखा दूंगा. अभी आप समझिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ. ये वाला स्क्रीन तो खुला ना आपके सामने जो खोला था हमने. Is this open in front of you? पुराना वाला खुला था. पुराना वाला खुला. मैं इसको करके करता हूँ. आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा अभी है. नया वाला खुला है सर. अभी एक सेकंड देखता हूँ मैं. Why this is not opening? Let me see. ये कहीं छिप गया है. कुछ हो रहा है. चलिए एनीवे चलिए. तो ये देखिए ये कौन सा वाला खुला हुआ है आपके सामने? सर ये एस्ट्रो ये सॉफ्टवेयर ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर पूरा नहीं खुला है. ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर का ऊपर का पार्ट आ रहा है बस सर. बाकी कुछ नहीं आ अच्छा रहा. तो रुकिए मैं देखता हूँ इसको क्या हो रहा है इसमें. let me see what's happening. just give me just थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए. मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है. Just wait. Okay.
थोड़ा वेट कीजिएगा। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, मैं दिखाता हूँ फिर। एनीवे चलिए, I'll try and end of the class I'll see what's wrong. So see now I'm back to the chart that I was trying to explain to you. ये आ गया North Indian style of chart? नहीं आया सर, आ गया सर, हाँ आ गया सर। हाँ, तो देखिए ये मैं समझा रहा था, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा, इसमें बहुत ज्यादा वो करने की आवश्यकता नहीं है मुझे, ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। कोई भी चार्ट में ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये 12 घर होते हैं। किसी भी हॉरोस्कोप में 12 भाव या घर या हाउसेस, देयर आर 12 हाउसेस, ओके, इन एनी हॉरोस्कोप इन दिस नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट। नाउ व्हाट डू द नंबर्स देयर, वहां पे नंबर्स क्या करते हैं? we'll go back to the original screen that I was showing you. Okay, we'll go back to this original screen. अभी देखिए ये ओरिजिनल स्क्रीन आ गई जो मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा था। Does it come? Has it come? Lesson 1 लिखा हुआ आ गया है ना? Yes, sir, it has come. It has come. So now look, this is the same thing I explained. First house ये फिर हो गया, second, third, fourth, 12 houses. अभी इसके अंदर you see there are certain numbers यहाँ कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ 3 नंबर is written here, 2 is written here, 3 is written here, 4 is written here, 5 is written here, 6 is written here, 7 is written here, 8 is written here, 9 is written here, 10 is written here, 11 is written here, 12 is written here, and 1 is written here. What does this mean? See, when we are born, when anyone is born, see, ये 12 जो houses होते हैं ना, इसमें ऑन आवर ईस्टर्न होराइजन व्हेन वी आर बोर्न, जब हम पैदा होते हैं, जहां हम पैदा होते हैं उसके हमारे ईस्ट साइड में होराइजन पर ये दिस इज नथिंग बट, इसको आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे चारों तरफ ये स्काई है, यूनिवर्स है, जोडियाक कहते हैं इसको। ये जोडियाक हमारे ऊपर जो है, जो स्काई हमारे या यूनिवर्स ब्रह्मांड कह लीजिए जो हमारे ऊपर है, ये वही चीज है। ये प्लैनेट्स की स्टडी है ना, तो ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स होते हैं ये हमारे ऊपर आकाश जो है ये वो है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पूरब के तरफ ईस्टर्न होराइजन में देयर विल बी वन ऑफ दीज राशिज, वन ऑफ दीज भावर्स राइजिंग एट दैट टाइम। ये जोडियाक जो है ना ये घूमता रहता है, दिस कीप्स रोटेटिंग, ये 24 घंटे में एक बार घूमता है। तो व्हेनेवर अ चाइल्ड इज बोर्न, तो जो भी भाव, जो भी घर, जो भी राशि, अभी हम राशि पे आ रहे हैं, उसके ईस्टर्न होराइजन में उदित होती है, द राशि दैट इज राइजिंग इन हिज ईस्टर्न होराइजन इज कॉल्ड एज हिज लग्न और द असेंडेंट। कहते हैं ना कि इसकी इस लग्न में पैदाइश है, तो वो हम कैसे समझेंगे? लग्न इज ऑलवेज द फर्स्ट हाउस और द असेंडेंट। अब देखिए हम यहाँ 2 नंबर लिखा है, ये देखिए अब लेफ्ट साइड में आप आ जाइए, देखिए ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? बिफोर वी कल के क्लास जब हम करेंगे उसके पहले आपको ये रटना होगा। ये कि 1 नंबर अगर लिखा रहेगा, जैसे यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 12 हमने देखा कि 12 हमने देखा ये भाव हैं, उसी प्रकार से ये 12 राशियां होती हैं, जोडियाक साइंस जिनको हम कहते हैं, जोडियाक साइंस कहते हैं, ठीक है? तो उसके नंबर्स हैं, डेडिकेटेड नंबर्स हैं, जो दिया हुआ है ये आपको रटना पड़ेगा। 1 नंबर का मतलब होता है, आपने सुना होगा, एरीज यानी कि मेष। दिस यू विल हैव टू मेमोराइज, देयर इज नो शॉर्टकट।
नंबर 2 मीन्स वृषभ, दैट टॉरस इंग्लिश में। नंबर 3 का मतलब है मिथुन, जेमिनी। 4 इज कैंसर और कर्क, ठीक है। 5 इज लियो और सिंह इन हिंदी। 6 इज वर्गो और कन्या इन हिंदी। 7 इज लिब्रा और तुला इन हिंदी। 8 इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक। 9 इज सैजिटेरियस, धनु। 10 is Capricorn, Makar. 11 is Aquarius, Kumbh. 12 is Pisces या मीन। नाउ यहां पर ये देखिए, इस पर्टिकुलर हॉरोस्कोप जो हमने एक इमेजिनरी बनाया है, यहां पर नंबर 2 लिखा हुआ है। सो नंबर 2 राशि इज द लग्न और द असेंडेंट। तो आप ये लेफ्ट साइड में देख के बताइए कि इनकी लग्न क्या होगी। कैन एनीवन यू टेल मी? टॉरस, टॉरस या हिंदी में इट इज कॉल्ड वृषभ, वृष, ओके, वृषभ। जो लोग जिसका यहाँ पर 7 लिखा होगा, मान लीजिए अगर 7 है तो क्या होगा? 7 होगा तो क्या होगा? ये लिब्रा, लिब्रा यानी कि तुला। ये दोनों आपको याद करना होगा, ठीक है। इंग्लिश में और हिंदी बोथ यू हैव टू मेमोराइज। सो यू कुड बी born at any given time of the day, any given time of the day. At that time a certain, one of these 12 rashis or zodiac signs will be rising here on your eastern horizon, and that number, that rashi will come here depending on what time of the day you are born. So when this person was born, whoever he is, that time Taurus या वृषभ लग्न उसके पूर्वी तरफ के होराइजन में, आकाश में, on the eastern horizon, the eastern sky, Taurus lagna was rising, Taurus ascendant was rising. So once you have this, then all the others, other rashis, then they follow that sequence. ये आपको number याद करना होगा. So if 2 is here, next will be 3. 3 मतलब क्या हुआ? Gemini. So his second house becomes Gemini. His second house is Gemini. This person is born in Taurus or Vrishabh lagna, तो उसका second house Gemini हो जाएगा. उसका थर्ड हाउस उसका क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा या कर्क हो जाएगा. उसका फोर्थ हाउस, देखिए अक्सर क्या होता है ना, कंफ्यूजन शुरू में, व्हेन यू डोंट हैव these written here, first house, second house, as I told you in a live horoscope, ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा. द अक्सर you शुरू में, when the mind, unless and until that mind is synchronized with this, then you tend to get confused. ये 2 यहाँ लिखा रहेगा तो you will get confused that this is the second house. No, it is not the second house. This will always be the first house. The number written here is the name of the Rashi, which you will have to memorize. आपको याद कर लेना होगा कि यहाँ 2 नंबर है तो टॉरस है, ठीक है. So third house is Cancer, fourth house is Leo, फिफ्थ हाउस इनका हो जाएगा वर्गो यानी कि कन्या, सिक्स्थ हाउस इनका हो जाएगा लिब्रा यानी कि तुला, इनका सेवेंथ हाउस हो जाएगा स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वृश्चिक का 8 नंबर होता है. इनका एट्थ हाउस हो जाएगा सैजिटेरियस यानी कि धनु. नाइन्थ हाउस विल बी केप्रिकॉन यानी कि केप्रिकॉन मकर. 10th हाउस बिकम्स Aquarius और Aquarius जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कुंभ. 11th house will be Pisces or mean, and his 12th house will be Aries या मेष. This is how एक हॉरोस्कोप में आपको एक्चुअली में नजर आएगा. This is how ऐसे आपको हॉरोस्कोप में नजर आएगा. I will try and get back a live this thing. It is not allowing me at the moment. But before I wind up this class, I'll show you an actual horoscope. So this, देखिए, दिस यू डोंट हैव अ चॉइस, ये आपको याद करना पड़ेगा. सो होपफुली टुमारो, कल तक आप इसको याद कर लीजिएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
इसको बहुत याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सी, बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज द 12 हाउसेस, 12 हाउसेस, 12 राशिज। ये तो भाव कहते हैं, ये खाना जो है, दीज आर जस्ट हाउसेस, फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, दीज आर राशिज। और दी इंग्लिश में जोडियक साइंस, जोडियक साइंस जिसको बोलते हैं, ये राशि है। एंड देयर आर 9 प्लैनेट्स। जब हम पैदा होते हैं तो ये हमारा ये खाका ऐसा रहेगा, एनी नंबर में बी हियर, एनी नंबर में बी हियर, खाका हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है। एंड देन उसमें प्लैनेट्स पे अभी हम आते हैं। चलिए देखिए, ये इसको सपोज हम जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा। ये थोड़ा सा लाइव, इसमें टाइम लगता है, जस्ट जस्ट बेयर विद मी। अभी तक जो मैंने समझाया है, कुछ मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? इज इट, एम आई मेकिंग सेंस? एम आई मेकिंग सेंस? Yes, sir. कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना? समथिंग यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, और कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को? बताइए। ये होता है लाइव में, इसमें कभी कभी नेट कनेक्शन के होने से भी प्रॉब्लम होता है, बट एनीवे आई विल डू इट, ओके।
चलिए अभी मैंने I have changed this. Okay. Now can you tell me what is the ये इस अभी horoscope में what is the lagna? Which rashi is the lagna? Can you tell me? Scorpio. Scorpio, sir. Scorpio. आप anybody else जिनको मालूम है वो मत बताइए, जो बिल्कुल नए हैं वो बता सकते हैं. Can you tell me? अच्छा ओके. नाउ सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस क्या है? Sagittarius. Sagittarius. Okay, very good. What is the seventh house? Taurus. Excellent. Who's speaking, please? I can't see you. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. Who's speaking? Is it one of the new students? Himali. Okay, very good. Okay. What is the 11th house? 11th house क्या है? Virgo. Virgo. Very good. तो इसी तरह तो ठीक है, आप लोग तो बहुत बहुत अच्छे से समझ गए. Now, see, abhi now we have understood that this is constant in a North Indian chart. This is always will be the lagna, first house. This will always be the second house. This is understood. Now we come to planets. Right side, I'll just change my cursor. देखिए right side में, see now on the right side, see there are 9 planets. Okay, Ketu, Venus, Sun, Moon, Mars, Rahu, Jupiter, Saturn, and Mercury. 9 planets are there. Ketu is called Ketu in Hindi. Venus is called Shukra in Hindi. Sun is called Surya in Hindi. Moon is Chandra, Chandrama. Mars is Mangal. Rahu is Rahu. Jupiter is Brihaspati. Or Guru also it is called. Saturn is Shani. And Mercury is Buddha. 9 planets are there. I will advise you, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा. You have to memorize this. You please try and memorize this in this order only. This order I am telling you why, because later on when we go to the next chapter, next 2-3 chapters के बाद, this is a very important order of learning the planets. Okay, because why? There are two reasons. One is the Vimshotri Mahadasha that we follow in Vedic astrology, this variant of Vedic astrology. Vimshotri Mahadasha, in anybody's life, in any native's life, हमारे life में महादशाएं आती हैं. पहला महादशा हम लोग काल पुरुष कहे जाते हैं. We are called the काल पुरुष. We have mahadashas in our life. We may be born in any mahadasha. There is a particular order of the mahadasha cycle, which starts with Ketu, followed by Venus, by Sun, by Moon, by Mars, by Rahu, by Jupiter, Saturn, and Mercury. And the mahadasha span, you need not memorize this right now. You will have to later on. But ye bhi aapko Ketu mahadasha is for 7 years. This I am just making a passing reference. There's nothing very relevant to what we are studying at the moment. Venus 20 years, Sun ki Mahadasha 6 years, Moon Mahadasha is 10 years, Mangal Mahadasha 7 years, Rahu Mahadasha is 18 years, Jupiter Mahadasha is 16 years, Saturn is 19 years, and Mercury is 17 years. Please, I have written, please memorize the names in this order only, as the constellations in the zodiac are also placed in this order and will help you immensely in Krishnamurti Paddhati. That is, of course, when we come. Now, when we are, when जब हमारी पैदाइश होती है, तो any of these planets can be in any of these houses at our birth. Okay? And that constitutes our chart. पूरा हमारा जो है, जो हम एनालिसिस करते हैं,
जो प्रेडिक्शन करते हैं वो हमने इसमें प्लेस नहीं किया है, दैट वी विल, मैं करूंगा, आई प्रोबेबली विल डू इट टुमारो। आई एम नॉट एबल टू शो यू अ एक्चुअल हॉरोस्कोप, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू शो यू। अभी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। सी नाउ all these planets, they will be you found in any of these houses at our birth, and that is how the all, see, these houses, they have a role to play in our life। हमारे जिंदगी में ये भाव का, पहले भाव का, दूसरे भाव का, इनका रोल होता है, सबका अलग अलग रोल होता है। जो ये राशियां हैं इनका रोल होता है, ठीक है, 12 राशियां इनका, और सबसे अहम रोल होता है ये हमारे प्लैनेट्स का। ये हमारे डेस्टिनी को, ये किस भाव में कौन सा प्लैनेट है, विच प्लैनेट इज सिटिंग इन विच ऑफ द हाउसेस और इन विच राशि, okay, with whom they are sitting। There could be more than one planet in one house, there could be 2, 3, 4 planets also in one house, but only these 9 planets placed in these houses or in these rashis, depending on when, where they are placed, that decides our entire destiny। ये हमारी डेस्टिनी को डिसाइड करते हैं। ये हमारा, व्हाट इज दिस हॉरोस्कोप, लेट मी टेल यू एट द आउटसेट। ये हॉरोस्कोप हमारा क्या है? ये हॉरोस्कोप हमारा, दिस इज द रिपोर्ट कार्ड of our past life। As you know, we believe in the Indian mythology, or okay, in Indian astrology, let's put it that way, Indian astrology, और हमारे mythology में भी, हमारे culture में भी, हमारे वेदों में भी है, हमारे beliefs भी हैं, that you know we have a past, there was a past life in which we परफॉर्म सर्टेन कर्मास। हमने कुछ पिछले जन्म में कर्म किए, वो कर्म हमारे कैसे थे, वो कर्म हमारे अच्छे थे, वो कर्म हमारे खराब थे। हमने लोगों को दुखी किया, हमने लोगों को खुश किया, हम बहुत बुरे आदमी थे, उसका हमारा, उसके फल में हमारा ये, जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, उसका एक, इफ वी डू वेल इन दैट एग्जाम वी हैव अ गुड रिपोर्ट कार्ड, if we do badly in that exam we have a bad report card, we might fail also। so ये हमारा horoscope, this is a report card of our past karmas which has shaped our destiny for this present life। that is what the horoscope is all about। but it is not that it is, this destiny is not total, you know, whatever is written here, इट इज नॉट दैट आप सोते भी रहेंगे तो यही काम होगा, मतलब जो लिख के आया है, इवन इफ यू आर स्लीपिंग देन व्हाट इज टू हैपन विल हैपन। नो, इट डजंट वर्क दैट वे। इन दिस जन्म आल्सो, इन दिस लाइफ आल्सो, we have certain karmas, we have certain deeds to perform। those deeds may be good, those deeds may be bad। that means those, whatever, we may do bad karmas या good karmas। if we do good karmas, जिसको हम उपाय कहते हैं, remedial measures। somebody was asking me remedial measures पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? yes, पढ़ाएंगे। तो जो remedial measures होते हैं वो हम इस जन्म में, जो हम चैरिटी करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, you know, और good deeds करते हैं, charity is a good deed, तो हम अपने past कर्म, जो हमारे खराब कर्म है, we can improve our horoscope, we can improve our destiny in this life by performing certain good karmas। charities और उपाय जो है वो सब कर्म के ही, कर्म का रूप है। you know, whatever we do, if I ask you to do a prayer, if I ask you to chant the Hanuman Chalisa every day, if your Mangal is weak or it is a malefic planet, अगर खराब planet है मंगल आपका, वो आपको खराब फल देगा, तो उसके लिए हम मंगल को पैसिफाई करने के लिए, मार्स को पैसिफाई करने के लिए, इफ आई आस्क यू टू चांट दी हनुमान चालीसा एवरी डे, वो एक कर्म है। उससे आपके पिछले जन्म के कर्मों
का जो है पाप है या जो खराब कर्म है वो धुलता है। दिस इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। और सारा कुछ हमारा बेस्ड ये 12 भाव, 12 राशियां और ये 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स पर डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट द स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट। एंड systems approach has simplified it. It simplified it like it couldn't have been simplified more. Let us put it that way. ट्रेडिशनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे नियम हैं, ये योगों का खास करके नियम है और बहुत सारी चीजें हैं। स्ट्रेंथ्स ऑफ प्लैनेट्स कैसे मेजर की जाती है, षडबल कैसे कैलकुलेट होता है। देयर आर वेरियस फॉर्मूले in traditional Vedic astrology, whereas system approach is very, very simplified. Okay, not that I agree 100%. I have my own experiences, my own research, जिससे हमने थोड़ा सा उसको कोशिश किया है improve करने के लिए. That we'll discuss in the course of time. So any planet could be in any house. Any planet could be in any house. कोई भी planet किसी घर में हो सकता है। मैं देखता हूँ, I'll see if I have a chart like that in my I'll try and open। मैं हो सकता है मेरे को एक बार मैं कोशिश करता हूँ खोलने की। Let me see, let me try। Just give me 2 minutes, मैं देख रहा हूँ। ये खुल गया आपके सामने? ओपन हो गया सर। Open now? यस सर। Okay. Now see, this is an actual chart in front of you. Okay, this is an actual chart in front of you. See, can you see my cursor? देखिए, this is an actual chart in front of you. As I told you, you will not find anything written here except ascendant is written here. This is an actual chart. राशि चार्ट ऊपर लिखा हुआ है, ascendant is written here. Okay, then फिर कहीं पर nowhere you will find second house written here. If this is the first, I told you, this is second, this is third house, this is fourth house, this is fifth house, this is sixth house, seventh house, eighth house, ninth house, 10th house, 11th house, 12th house. आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको but you will find a number written here. So this person, when he was born,
he had a Lagna rising, and that Lagna is represented by number 9. Okay, that number 9. What is that number 9? What is that Lagna? Can anybody tell me? Sagittarius, sir. हाँ, Sagittarius. 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 Sagittarius आपने यूं बोल दिया, आपको क्यों, आपको याद है that number 9 is Sagittarius. तो जिसको याद नहीं है, those who don't remember, they will, उसको वो वाला चार्ट जो मैंने दिखाया ग्राफिक, वो आप लोगों को कल मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, और पीडीएफ भी भेज देता हूं, तो आपको याद करना पड़ेगा नंबर 9. ओके, सो नंबर 9 इज हिज असेंडेंट फर्स्ट हाउस. इनका सेकंड हाउस क्या है? कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि नंबर 10 यहाँ लिखा है. इनका थर्ड हाउस कौन है? ये एक्वेरियस है. फोर्थ हाउस इनका पाइसिस है, मीन है. ये यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट ये तो बाद की बात है ना. यू सी लेफ्ट साइड, these tables are given here. So this is an actual open chart. Fifth house is Aries, Mesh. Sixth house is Taurus, Rishabh. Seventh house is, tell me what is seventh house is? Gemini. Gemini. His eighth house is Cancer. Okay. His ninth house is Leo. 10th house is Virgo. Then it is Libra, and then it is Scorpio. Okay. So when this person was born, Sagittarius Lagna or Rashi was rising on the eastern horizon from the place, from the latitude, technically we call it latitude and longitude of a place. आप लोगों ने geography पढ़ा होगा. Geography, it is a part of, this is all a part of astronomy. Astrology is based on astronomy. Astronomy is a study of the celestial bodies, planets, and our, हमारा जो है ना solar system का study है. Celestial bodies in the universe, उसी पर astrology based है. So on the eastern horizon, wherever he was born, okay, wherever he was born, Sagittarius was rising at the, that is why बोलते हैं ना time of birth क्यों important है. Time of birth इसलिए important है, उससे हमें पता लगता है कि उसका ascendant क्या था, वो ascendant कितने डिग्री का था, वो हम बाद में आएंगे. ठीक है, वो हम अभी, it will be too much for you. So these are the 12 houses. And I told you there are 9 planets. 9 planets होते हैं, और those 9 planets could be placed anywhere in the horoscope. तो इनका देखिए, planets 9 हैं और houses 12 हैं. ठीक है, so all the 12 houses cannot have planets. That is number 1. And but एक साइड में एक planet से, एक ग्रह से ज्यादा हो सकता है. 9 ग्रह है, वो आपको याद करना पड़ेगा. तो इनके लग्न में कोई है ग्रह? कैन डू यू सी एनी प्लैनेट इन हिज लग्न? कोई है क्या? नहीं है ना. इनके सेकंड हाउस में कोई ग्रह है क्या? कौन है सेकंड हाउस में? कौन सा ग्रह है? Saturn. इनके सेवेंथ हाउस में कौन कौन सा ग्रह है? Mars, Mercury. मार्स, मर्क्यूरी. इनके फोर्थ हाउस में कौन कौन सा ग्रह है? No planet. नो प्लैनेट. इनके नाइन्थ हाउस में कौन सा ग्रह है? No planet. आप मत बोलिए हिमाली, कोई और बोलेगा. इनके 12th हाउस में कौन कौन सा ग्रह है? एनीबडी? 12th हाउस. तो ये है, देखिए, दिस इज द फर्स्ट बेसिक लेसन. बेसिक लेसन हमारा फर्स्ट लेसन यही है. इससे ज्यादा मैं, आप इसमें अब कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग पूछिए. if something was not clear, you can ask me, and इसको enlarge भी हम कर सकते हैं, so you can have a clear look. ये थोड़ा सा हमारे कहने पर इन्होंने, हमारे ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ये 1-2 लिख दिया है इसमें. ठीक है, देखो फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस करके नंबर्स भी दिए हैं, and at my special request he has written here. But in most of the softwares you will not find that first house is written here. Okay, ascendant you will find, but ये second house यहाँ लिखा हुआ है. You see
Roman second is written here. You will not find in many of the softwares में आपको नहीं मिलेगा. You will just find these numbers written here. ये जो number 9 है, ये Sagittarius है, ये number 9 ये मिल जाएगा. ये तो मिलना ही मिलना है. This is mandatory. Okay. So this is the enlarged. ये enlarged किया हुआ है. तो ये आपको करना है. You can see it very clearly now. ये first house है ascendant, second house है. ये constant है. Always. Any horoscope, anytime, anywhere. वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें केपी के ऐसा कोई कंफ्यूजन भी नहीं है. ये तो केपी के हिसाब से बना हुआ है, बट केपी के ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है. इसमें 11th 12th को आप देख के मत कंफ्यूज कीजिए, केपी के हिसाब से है, बट ओरिजिनल जो छोटा वाला खोलते हैं उसमें वैसा कुछ नहीं है. सो दिस ट्रू एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर इज बोथ फॉर वैदिक एज वेल एज फॉर केपी. यू कैन बाय इट इफ यू वांट. ट्रू एस्ट्रोलॉजी फॉर वैदिक आल्सो. इसमें बहुत सारे बहुत अच्छे फीचर्स हैं. सो दैट्स इट हियर. देखिए, एंड ये भाव चलित चार्ट है. ये इसको हम लोग सिस्टम्स अप्रोच में भाव चार्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, सिर्फ राशि चार्ट को कंसिडर करते हैं. भाव चार्ट भी वैदिक में कंसिडर किया जाता है, बट सिस्टम्स अप्रोच जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें वी डोंट कंसिडर दिस भाव चार्ट. दिस इज समथिंग एल्स. दिस वी विल टॉक व्हेन वी ग्रेजुएट टू केपी. प्लेसिडियस सिस्टम हम उसमें डिस्कस करेंगे. इसमें जो प्लैनेट जहां नजर आ रहा है, दैट प्लैनेट इज इन दैट हाउस, एंड इट्स वेरी प्लेन एंड सिंपल एंड क्लियर. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. 12 हाउसेस सीधा सीधा है. डिग्रीज वगैरह हम पढ़ेंगे आगे कैसे होता है. थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट जो है वो आप लोगों को समझना पड़ेगा, मैं समझाऊंगा. एंड दिस इज द फर्स्ट लेसन. देखिए, ये इसको एक चीज बस प्रैक्टिस कीजिएगा, especially for 2-3 students who are absolute beginners. Take a paper and pencil, draw up an imaginary chart. उसमें कोई भी नंबर डालिए आप. Yeah, you can start with 12. You can 12 डालिएगा तो यहाँ 1 आएगा. ठीक है. 13 नहीं आएगा, 1 आएगा. 12 हाउसेस के बाद 1 आएगा, 2 आएगा. Place any of the planets anywhere. What अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, don't confuse. शुरू में क्या होगा, आप जब 9 देखेंगे तो आपको लगेगा ये 9th हाउस है. यू नो, व्हेन यू म्यूट कर लीजिए प्लीज. आई हैव आल्सो गॉन थ्रू द सेम एक्सपीरियंस. शुरू में यू नो द माइंड में द सिंक्रोनाइजेशन टेक्स टाइम. चलो 1 or 2 days, बट इफ यू आर एट इट तो 1-2 दिन में हो जाएगा. यू विल कंफ्यूज इन द बिगिनिंग. यू नो, आई विल आस्क यू, मैं आपसे पूछूंगा where is the 7th house? Where is the 7th house? If I ask you for a totally a beginner, he will say, sir, it is here, because 7 is written here. ये 7 लिखा हुआ है तो it is the 7th house. यही है. This is learning में सबसे पहला जो confusion होता है यहीं पर होता है. और ये होगा 1-2 दिन, उसके बाद ठीक हो जाएगा. 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे. First house number 9 can be any number. Second house number 10 can be any number here, but first house will always remain first house, second house will always remain second house. So this is the first lesson of Vedic astrology. Systems approach, ये तो सेम है systems और traditional Vedic में. भाव चलित का concept नहीं है. So that's about it for today. It's a short class. इससे ज्यादा मैं आज आपको लोड नहीं करना चाहता. I don't want to load your brains with more than this. So I guess it is good enough for today. Any questions anyone wants to ask? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हमारे साथ 2 नए स्टूडेंट्स हैं. एक तो हिमाली जी हैं, ये भी साउथ इंडिया से हैं, और जब पहले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है. एक हिमाली जी है, साउथ इंडिया से हैं, और एक जागृति जी हैं. ठीक है. और हिमाली, यू कैन जस्ट से हेलो टू एवरीवन. आप एक बार हेलो बोल दीजिए अनम्यूट करके. ठीक है. हेलो.
एंड जागृति जी आप भी नमस्ते हेलो बोल दीजिए सबको। अनम्यूट करना होगा, अनम्यूट करके। Hello. सो दैट्स अबाउट इट, आज के लिए ये काफी था। एंड आई नो आई कैन सी दी sort of bored look on certain faces, those who already knew, जिनको पहले से मालूम था, वो थोड़ा बोर हो गया कि सर ये तो टाइम आपने वेस्ट कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आप प्रैक्टिस लगेगा। अभी ये 3-4 क्लास ऐसे चलेगा, ठीक है, अनलेस आएंगे हम। आप लोगों ने, जिन लोगों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा वैदिक, कुछ लोगों ने यू मस्ट बी वो चलित चार्ट का भाव चलित का कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में होगा, वो चीज नहीं है। It is Vedic. That is why it is very very simplified. And there are certain other concepts जो कि traditional Vedic में इसमें नहीं है. And there are certain concepts जो कि इसमें है और वो traditional Vedic में नहीं है। वो आएंगे, आप लोग पढ़िए, be patient. It's very interesting. And for the moment जो यहाँ पढ़िएगा उसको केपी से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, otherwise you will get confused. So I guess that's it for today. किसी को कोई सवाल नहीं है तो we'll call it a day. Good night tomorrow. And tomorrow we'll meet at 9. Is everybody ठीक है, satisfied, happy? Right, sir. Okay, bye. Okay, sir.